अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं। बोलिए देवादिदेवी खजानट मूलनायक श्री पांचनाथ चंदापुर भगवान की जय। वेदी पे विराजमान श्री शीतलनाथ भगवान की जय। परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। और बड़े महाराज आदि सागर महाराज की। साधु को आहार देने का बहुत महत्व है, क्योंकि जो आप आहार करा रहे हो उस आहार के माध्यम से साधु अपने 24 घंटे पूरे निकालता है। पूरे 24 घंटे आपके उस आहार के माध्यम से उस साधु की प्रवृत्ति होती है। तो विचार करना कि आहार का कितना महत्व है। 4 प्रकार के दानों के विषय में उल्लेख मिलता है। सबसे पहला औषध दान, दूसरा है अभय दान, तीसरा है आहार दान और चौथा है औषध दान। चौथा है औषध दान। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं कि आहार दान का क्या इतना महत्व है। अपने आप से पूछो आप। 3 बाकी दान है, उन तीनों दानों में पंचाश्चर्य नहीं होते, लेकिन एक आहार दान ही है जब जो है प्रभु का यहां पर आहार होगा, भगवान का आहार होगा और पंच आश्चर्य होंगे। मतलब इन चारों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसका है? आहार दान का सबसे ज्यादा महत्व है। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि निर्लोभी अवस्था का दर्शन साक्षात होता है तो कहां होता है? आहार की उस प्रक्रिया में ही निर्लोभी अवस्था होती है। क्योंकि अगर आपके पास मान लो मनीष जी पहुंच गए या मान लो हमारे इधर कमेटी के अध्यक्ष क्या शरद जी पहुंच गए मंदिर के लिए 1 लाख देना, तो आप पीछे हट जाओगे। लेकिन अगर कोई साधु आपके घर पर आया है तो क्या करोगे? आप सब कुछ निछावर कर दोगे, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, सब ले लो। तो बताओ इस लोभ की सबसे प्रवृत्ति कम होती तो कहां होती हैगी? इस आहार दान में। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि लोभ का सर्वलोभ होता है आहार दान में। लोभ का सर्वलोभ कहां होता है? आहार दान में होता है। आहार दान की प्रक्रिया ऐसी है कि इसके अंदर जितनी विशुद्धि बढ़ती कहीं नहीं बढ़ती है। हम जब साधुओं के आहार कराने जाते थे, जब अंतराय वाले साधुओं के विशेष तौर से आहार कराने जाते थे, तो एक ग्रास को ऐसा ध्यान से कि कहीं ऐसा नहीं अंतरा जाए। 3 अंतराय हैं, 4 अंतराय हैं, 5 अंतराय हैं, केशलूज की पारणा है, पूरा ध्यान कि इसी पूरा ध्यान देता था कि भैया एक एक ग्रास देख के। मैं तो कहता हूं कि जितनी विशुद्धि और जितना वहां पर ध्यान एकाग्र होता है और कहीं नहीं होता है, और कहीं नहीं होता है जितना वहां होता है। ये मैंने अनुभव किया है, अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। क्योंकि उतनी विशुद्धि और उतना ध्यान कहीं कहीं भी किधर भी कोई कुछ भी कर ले हमें नहीं मालूम, क्योंकि एक एक ग्रास उस वक्त सोच के देना है। 2 अंतरा है, 3 अंतरा है, उनका आहार कराना है। तो जितनी विशुद्धि और जितनी निर्विकलता वहां रहती है, जितनी एकाग्रता वहां रहती है,
कहीं भी नहीं रहती। और जब उस साधु के आहार निर्विघ्न संपन्न हो जाते, निरंतराय संपन्न हो जाते, तो उसका आनंद ही अपार रहता है कि बस अब मेरे आहार होए चाहे नहीं होए, मैंने बहुत बड़ा गढ़ जीत लिया है, बहुत बड़ा काम कर लिया है मेरे यहाँ साधु के, या मैंने मेरे माध्यम से साधु के निर्विकल्पता से और निरंतराय आहार हो गए हैं। आहार दान का इसलिए तो बहुत महत्व है। आहार दान का ऐसा महत्व है, आप मानो वो धन्य कुमार चरित्र आपने पढ़ा है, वो छोटा सा बालक किस प्रकार से रोक लेता है, आपको आना पड़ेगा, मेरी मम्मी ने क्या बनाई है, खीर बनाई है, आप बहुत अच्छी चीज बनाइए। और माँ कहती है कि अच्छी चीज किन्हें दी जाती है, अच्छी चीज तो पूज्य लोगों को पहले दी जाती है, और आप सर्व पूज्य हैं तो सबसे पहले तो आपको देना है, आपके बिना मैं नहीं खाऊंगा, आप आओ। और रोक लेता है, हाथ पकड़ लेता है कि नहीं, माँ ने खीर बनाई है। कैसे उन बच्चों के भी भाव होते हैं, तब कहीं जाके वो धन्य कुमार चारित्र, वो जो अकृत्य पुण्य का पुण्य, उतने से आहार दान से कहां पहुंच गया। विचार करना कि आहार दान क्या है। रानी चंदना ने महावीर प्रभु को आहार दिया था तो उसका क्या हुआ था, सब दुखों से शांत हो गई थी, वो सब दुख समाप्त हो गए थे। अक्षय तृतीया, आखा तीज जिसको कहते हैं, जब ये आज मनाई जाएगी, आहार दान देने के कारण ही वो प्रसिद्ध हुई है। बिना उसके मुहूर्त, आपको शादी करना है, मुहूर्त नहीं मिल रहा, अक्षय तृतीया कोई भी काम करना है, मतलब कितना शुभ माना है उस अक्षय तृतीया। कारण क्या है, क्योंकि उसी दिन से आहार दान मतलब दान शिरोमणि की प्रक्रिया प्रारंभ, दान तीर्थ की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, इसीलिए आहार दान का बहुत महत्व है। पर बंधुओं ध्यान रखना, जिस घर में आहार दान के लिए साधु के चरण नहीं पड़े, वो घर क्या है, वो घर तो होटल है, होटल। वो अभी घर नहीं है, वो क्या है, होटल है, क्योंकि उस घर में अच्छे कार्य टल रहे हैं, इसलिए वो होटल है, इसलिए वो होटल है। आप यहाँ वहां देकर क्यों आहार दान दे रहे हो, यहाँ वहां क्यों चौका लगा रहे हो, क्या सामर्थ्य नहीं है? आप जब अपने लिए बना सकते हो तो साधु परमेष्टि के लिए नहीं बना सकते? क्यों अपने पुण्य को कम कर रहे हो? सामर्थ्य है, अरे जो है वो, कोई जरूरी थोड़ी है। महाराज जी क्या लेते, कुछ नहीं लेते हैं, ना हरी लेते, ना नमक लेते, ना मीठा लेते, कुछ भी नहीं लेते। फिर क्या है, नहीं अपना पुण्य बढ़ाना चाहिए। अभी जब मैं आया था तो उन्होंने कहा 3 चौके लगते हैं और फिर वो बंद होगा, फिर 3 लग जाएंगे। ये क्या कर रहे हो आप, बस 3 से चौथा नहीं होना चाहिए, गलत प्रक्रिया है, गलत परंपरा है। अगर आप रोक रहे हो, अगर आप रोक रहे हो तो आगम का वो कथानक देख लेना, कैसा अंतराय बांधे था। कोई चौका नहीं लगाएगा, मैं चौका लगाऊंगा, बाद में उसका क्या हाल हुआ, उस कथानक को आप पढ़ो। तो कभी अंतराय नहीं डालना, जितने चौके लग रहे लगे, अपना अपना पुण्य सब अजमाएंगे, सब करेंगे, उसमें कभी किसी प्रकार से आप मान के चलना, हमें रोकना बिल्कुल भी नहीं है। और सब लोग, मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि सब लोग चाहते क्या है, सबकी ये मांग है, यहाँ जितने लोग बैठे सबकी मांग होगी, क्या चाहिए सबको, सुख चाहिए, चाहिए ना? सब क्या चाहते हैं, हम सुखी रहें, सबकी भावना है ना सुखी रहने की। कोई ऐसा है जो नहीं चाहता सुखी रहना, बताओ? इधर के लोग तो मैं मानता हूं, जितने यहाँ लोग बैठे हैं वो सुख की भावना कर रहे हैं, वो उधर वाले जो उधर वाले बैठे हैं उनको सुख नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना? चाहिए, तो चाहिए तो सुख चाहिए। तो आचार्य उमा स्वामी महाराज से पूछा कि सुख चाहिए हमें, सुख का उपाय बताओ, सुख कैसे प्राप्त होगा भगवान? तो आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र में बोलते हैं कि भूत वृत्तनुकंपा दान सराग संयम योग शांति शौच मिति सद्वेद्यस्य साता वेदनी। आपके कर्म के बंध का आश्रय के कारण क्या है? तो बोले भूत वृत्त अनुकंपा दान, मतलब क्या? पहले तो भूत यानी प्राणी मात्र पर अनुकंपा करो, दूसरे नंबर पे क्या दिया है? वृत्तियों को दान दो। वृत्तियों को आहार दान दोगे तो सुख मिलेगा। आप मान के चलना, सुख यहाँ वहां नहीं है, सुख के लिए भटको मत। आहार दान करोगे तो आपका जीवन सुखमय बनेगा, क्योंकि साता वेदनी के आश्रय का कारण क्या है? साता वेदनी के आश्रय का कारण है ये आहार दान देना, साता वेदनी का कर्म के आश्रय का कारण है। और आप आहार दान नहीं कर रहे हो, आप आहार दान से पीछे हट रहे हो। आपको जितना सुख, जितना वैभव, सब कुछ आहार दान के माध्यम से मिलता है और मिलेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, एक नागपुर में जब चातुर्मास चल रहा था तो उसकी स्थापना में वहां के मामू संचालक ने ये बात बोली थी,
ये बात बोली थी कि हम पहले क्या थे, हम सब बुंदेलखंड से आए हुए हैं, हम छोटी छोटी दुकान लिए थे, लेकिन आचार्य श्री का यहाँ चातुर्मास हुआ, आचार्य श्री बार बार यहाँ आए, उनके आहार दान के प्रभाव से आज हमारे बड़े बड़े महल बन गए हैं। ये सब हम सच्चे गुरु से जुड़े और सच्चे गुरु के कारण हमारा सुख और वैभव बढ़ता चला गया। और ध्यान रखना, आज तक आचार्य भगवान का इतना बड़ा संघ है, इतना बड़ा संघ कितना, आज 1000 तो कम से कम ब्रह्मचारिणियां होगी, सैकड़ों साधु होंगे और कितनी सारी आर्यकाएं माता जी हैं। अब ध्यान रखना, इसकी नींव में जाना, इसके बीज में जाना। आचार्य जी ने किसी से बात नहीं करी, न किसी को बुलाया है, लेकिन प्रक्रिया क्या, जब साधु ही संत आते हैं और साधु संत के आने के बाद जब कोई श्रावक या कोई ब्रह्मचारी या कोई भाई जुड़ता है या कोई बहन जुड़ती है, उस आहार दान की प्रक्रिया से जुड़ती है। और वो आहार दान की प्रक्रिया से जो जुड़ा, फिर उसके बाद वो साधु का हो जाता है, और साधु का हो जाता है तो पूरा जीवन समर्पित हो जाता है। आज बहुत सारे उन साधुओं के जीवन को देखना, वो यही थे। मेरा खुद का जीवन मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं भी ऐसे जुड़ा था। 9, 10, 11, 12 साल की उम्र में आहार दान के लिए गया था, औषधि लेने गया, औषधि देते देते आज यहाँ तक आ गया। तो जब भी मौका मिले तो साधु अगर हमारे नगर में हैं तो हमें जाना चाहिए, और आहार दान को कभी भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। अब बहुत सारे यहाँ युवा वर्ग हैं पर बाकी सब पीछे हैं, बाकी काम करा लो लेकिन आहार दान में पीछे हैं। आहार दान में वो आगे आएंगे तो उनका पुण्य अतिशय पुण्य बढ़ता चले जाएगा। आहार दान का पुण्य तो आपने देखा है, वो तो वन में जब राम जी थे, आहार करा रहे थे वहां पर वन में, तो क्या हुआ, किसने आहार दान की अनुमोदना करी थी, पढ़ी है ना आपने सबने रामायण, किसने, उस जटायु पक्षी ने आहार दान की अनुमोदना करी थी। तो उसका वो जो पंख था वो स्वर्ण का बन गया था, अनुमोदना मात्र से गंधोदक में वो पंख लगा, वो स्वर्ण का बन गया था। इतना महत्व होता है आहार दान का। आहार दान का ये महत्व है कि भीम का शरीर कैसे बना, उसका इतिहास पढ़ना पूर्व में, तो उसने वैयावृत्ति करी थी। उस वैयावृत्ति का परिणाम है कि वो आहार दान के माध्यम से ऐसा बलवान शरीर मिला है। यहां तक कि तीर्थंकर प्रगति के बंध का प्रमुख कारण क्या है, आप पूछो तो बोले तीर्थंकर प्रगति के 16 कारण भावनाओं में क्या, निज दिन वैया वृत्ति करैया। ये वैया वृत्ति है। आप आहार दान करा के 24 घंटे की वैया वृत्ति कर रहे हो, ये वैया वृत्ति है बहुत बड़ी। तो इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोभ का सर्वलोभ भी आहार दान में होता है। तो ऐसे आहार दान में हम पीछे क्यों रहे, हम आगे क्यों नहीं आए, इस आहार दान में हमें आगे आना चाहिए। आगे आएंगे तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हमारा भला होगा, तभी हमारा अच्छा होगा। मैंने तो यहाँ आकर 2-3-4 स्थानों पर जहां जहां आर हुए वहां एक ही बात बोली कि सबसे बड़ा श्रावक का कर्तव्य होता है अतिथि संविभाग व्रत का पालन करना। क्योंकि अतिथि संविभाग व्रत क्या, आज पुनः उस बात को रख देता हूं। अतिथि संविभाग मतलब कुल मिलाकर ये है, जो अतिथि संविभाग व्रत का पालन करता है वही जैन है, अन्यथा वो जैन नहीं है। क्यों, क्योंकि अब आप खा रहे हो पी रहे हो, लेकिन आपके साधु आकर खड़ा हो जाए तो आप आहार करा सकते हो, करा सकते हो नहीं। हमारा खान पान इतना शुद्ध नहीं बचा है तो कैसे करें। तो यहाँ इन बहुत सारे लोगों को इतना दिया था, कम से कम अष्टमी चतुर्दशी के दिन, अष्टमी चतुर्दशी के दिन नहीं हो तो कम कोई आप ले लो, महीने में 15 दिन में 2 दिन, महीने में 4 दिन और साल में 50 दिन हमें किसी भी तरह से अतिथि संविभाग व्रत का पालन करना। मैं ना अष्टमी चतुर्दशी नहीं मानता, कोई भी दिन ले लो आप, जिस दिन भी लेना उस दिन ले लो, हमें अतिथि संविभाग व्रत का पालन करना है, बाहर खड़े होना है और भक्ति भाव से ये कहना है भगवान कोई ना कोई मुनिराज आ जाए, कोई चारण रिद्धि मुनिराज आ जाए और मुझे पड़गान का मौका मिले और मैं पड़गा कर उनको आहार दान दूं। इस भाव से आप अगर करोगे तो शक्ति से पुण्य बढ़ेगा और विशुद्धि बढ़ेगी। मैं तो पीछे उन्हीं से देता हूँ, उन्हीं से लेता हूँ, यही मेरा प्रमुख नियम है कि तुम कम से कम साल में 50 दिन जैन बन जाओ, साल में 48 दिन के लिए जैन बन जाओ। उन्हीं को अभी तक पीछे दिए और उन्हीं से अभी तक पीछे लिए। तो इतना नियम करना है कम से कम। या जितने चौके लगे उन चौकों में जितने लोग खड़े हैं उतने लोगों से ये भावना रखता हूं कि कम से कम जो बाहर जो सुन रहे हैं उनसे ये भावना रखता हूं कि कम से कम हम महीने में 4 दिन, 15 दिन में 2 दिन और साल में 48 दिन शावक बन जाएं, जैन बन जाएं। आप ये जैन बनने की प्रक्रिया प्रारंभ करो। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है,
कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हम चाहेंगे तो होगा, हम करना चाहेंगे तब तो होगा। अब मैंने इतनी भी छूट दे दी कि डेट नहीं मान रहे, आपकी बहुत सारी समस्याएं, आप गृहस्थ अवस्था में रहते हैं, आप बहुत सारे काम हैं आपके, कहीं बाहर जाना है, कोई दिक्कत नहीं, घर में अगर अकेली महिला उस समय नहीं कर पा रहे, आपको दिन अपने हिसाब से कर लिया, एक साथ 10 दिन कर लेना, अगर ऐसा लगता है आपको एक साथ 10 दिन मान लेना, एक साथ 48 दिन कर लेना कि हाँ एक साथ 48 दिन के क्षेत्र में जाकर कहीं महाराज जी पास जाके, लेकिन कम से कम 48 दिन का नियम लो कि 48 दिन हम जैन बनेंगे। और जिस दिन 48 दिन के लिए आप पूरे 5 पापों का भी त्याग करना कि किसी प्रकार की मैं हिंसा नहीं करूंगा, झूठ भी नहीं बोलूंगा, भूल जाए हो सकता है बोलने में आ जाए तो आप एक माला फेर लेना, किसी प्रकार से कोई चोरी भी नहीं करूंगा, और उस दिन में ब्रह्मचर्य व्रत रखूंगा। इन 5 पापों का त्याग करते हुए आपको ये अष्टमी चतुर्दशी या जो दिन चाहे उतना तो करना है, तब कहीं जाकर ये जो पर्व अपन मना रहे हैं आहार दान का, तब सार्थक होगा। सब लोगों ने अपने नाम तो दे दिए, और आज एक बहुत बड़ी मिसाल भी कायम हो रही है कि अभी ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है कि कौन राजा श्रेयांश होगा और कौन राजा सोम होगा। मुझे भी नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, जिसका पुण्य होगा उसका पुण्य इसमें से निकल जाएगा और उसके यहाँ जाके भगवान खड़े हो जाएंगे। ये कितनी बड़ी बात है कि शायद मेरे शायद पूरे इतिहास में भी इस प्रकार का कहीं भी नहीं हुआ होगा, कहीं भी नहीं हुआ होगा। कहीं हुआ है, सुना है आपने कभी ऐसा कि उसको भी नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम कौन बनेगा? तो वो पुण्यशाली जीव जो होगा उसके यहाँ राजा श्रेयांश के यहाँ आज प्रभु बड़े महाराज जी आदि सागर जी महाराज जी के आहार होंगे। एक बहुत अच्छा कथानक आपके बीच में रखता हूँ, आहार दान का है। हालांकि सुना होगा आप लोगों ने, बहुत बार सुना होगा, लेकिन फिर भी उस कथानक को आपके सामने रख रहा हूँ जो कि पुराण कथानक है, आहार दान के ऊपर कथानक है, जो कुछ आपको सिखाएगा, कुछ इससे आप सीखेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत पुरानी बात है। एक धनराज जी सेठ थे, एक धनराज जी सेठ थे, और वहां पर योग संयोग की बात है, जैसे आपके यहाँ मुनिराज आए हैं, युगल मुनिराज आए, ऐसे वहां पर अभिनंदी मुनिराज का संग पहुंचा, और संयोग की बात है कि बड़े महाराज जी का आहार उन सेठ जी क्या हो गया, और सेठ जी क्या पड़गान हुआ, और पड़गान होने के बाद जो उनकी पुत्र वधु थी, उन पुत्र वधु ने बिल्कुल भक्ति भाव से नवदा भक्ति पूर्वक विनय पूर्वक सब ने आहार दान के लिए अंदर बुलाया, और महाराज जी के निर्विघ्न आहार संपन्न हुए। आहार संपन्न हुए और आहार संपन्न होने के बाद मुनिराज वहां पाटे पर बैठे, और उस वक्त उद्बोधन होता था। उस उद्बोधन में उन्होंने मुनिराज से विद्वता प्रश्न जो बहू थी उन्होंने पूछा, और उनने पूछा महाराज जी इतने सवेरे, बहुत युवा थे वो, बहुत यंग थे वो, तो इतने सवेरे सवेरे कैसे, इतने सवेरे सवेरे कैसे, प्रश्न पूछा। तो उत्तर मुनिराज ने देखा ये तो बहु बहुत विद्वतापूर्ण प्रश्न पूछ रही है, तो उन्होंने भी अभिप्राय को समझकर उत्तर दिया, समय की क्या खबर, समय की क्या खबर, समय की कोई खबर थोड़ी होती है। फिर मुनिराज ने प्रश्न किया, बेटी तेरी आयु कितनी है, बेटी तेरी आयु कितनी है। अब योग संयोग की बात थी, वैसे ससुर जी घर नहीं रहते थे, लेकिन उस दिन थे और वो वहीं बैठे थे, आहार नहीं दिए उनने, आहार आ गए थे, तो वो मुनिराज को वहां आए हैं, अब घर में मुनिराज आए तो नमोस्तु तो करेंगे ही करेंगे, तो नमोस्तु कर रहे थे और बैठ गए और ये सब प्रश्न उत्तर सुन रहे थे। तो उन्होंने कहा बेटी तेरी उम्र कितनी है, तो बेटी बोलती है 3 वर्ष। क्या बोलती है, बहू बोलती है 3 वर्ष। अच्छा बेटी तेरे पति की आयु कितनी है, तो उन्होंने कहा 1 वर्ष। कितनी, बोले 1 वर्ष। अच्छा अच्छा, बोले तेरी सासू की आयु कितनी है, तो बोले सासू की आयु, उन्होंने कहा 6 माह। अब ये सब चल रहा था, उधर ससुर को दिमाग खराब, ये बहू है क्या कर रही है, मेरी पूरी बेइज्जती करा रही है, खुद की उम्र 3 साल बता रही है और अपने मेरे बेटे की एक मतलब मेरे बेटे से बड़ी हो गई है, और सासू को तो 6 माह का कर दिया। वो तो आग बबूला हो रहा था। अब उसके बाद उन्होंने बोला अच्छा तेरे जो ससुर है वो क्या है, बोले पैदा ही नहीं हुए वो तो, ससुर है वो क्या है, बोले तो पैदा ही नहीं हुए अभी तो, फिर दिमाग खराब। अब लेकिन महाराज जी के सामने क्या कुछ बोले, वो कुछ नहीं बोले। अब ये बोले बेटी ये सब ताजा खा रहे हैं कि बासी खा रहे हैं, ये जितना है ये सब ताजी खा रहे हैं कि बासी खा रहे हैं, तो बेटी बड़े उससे बोलती सब बासी खा रहे हैं। अच्छा मतलब हम बासी खाते हैं, कल की बनी हुई खाते हैं, ये भी झूठ बोल रही है। अब ये सब हुआ, अब ये हो रहा था। अब यहाँ धनराज जी जो सेठ साहब थे उन्हें गुस्सा तो आ रहा था, इन सब
वचनों को सुनकर उनको विकल्प भी हो रहा था, कैसी मूर्खा है, कैसी पागल नंदा है, ये हमारे हमारे पूरे परिवार की नाक कटा रही है, ऐसे उल्टे सीधे उत्तर दे रही है। और ये महाराज जी भी बड़े मुस्कुरा के इसको आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो पागल हो गई हो, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ हो गया हो, कोई ऊपरी बाधा हो गई हो, कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। अब पुत्रवधी जो थी, जैसे महाराज जी गए और महाराज जी के जाने के बाद उन्होंने सम्मान पूर्वक महाराज जी चले गए। अब महाराज जी के जाने के बाद जो है वो सेठ जी जो है नाराज हो गए और सेठ जी जो है बहू से बोले, निकल जा, तो आज के बाद मेरे घर में नहीं रहेगी। तूने क्या किया, ये कैसे जवाब दिए महाराज को? मेरा जन्म नहीं हुआ, तेरे साक्षात तेरे सामने खड़ा, तेरा ससुर अभी पैदा नहीं हुआ है? तेरी सास 6 माह की हैगी और तू पति से बड़ी हो गई हैगी और अब बासी खिलाती है हमको, हमने कब बासी खाया है? तो हम बोले नहीं पिताजी, मेरे सब उत्तर सही थे। नहीं, सब उत्तर सही थे? कैसे सही थे? बोले अच्छा, आपको ऐसा लगता है मैंने उत्तर गलत दिए, एक बार महाराज जी के चरणों में आप पहुंच जाओ और महाराज जी से पूरे इन प्रश्नों का आप जवाब ले लेना। वो महाराज जी अगर कहेंगे तो ठीक है, और महाराज जी अगर नहीं कहेंगे तो कोई बात नहीं। जब इस प्रकार से वो बात चल रही थी तो महाराज जी के पास दर्शनार्थ के लिए जो सेठ साहब थे, ससुर साहब थे, वो चले गए और महाराज जी के पास पहुंचे और महाराज जी से बड़े ही अनुनय विनय से कहा, हे महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले आप हमारे घर आज आए थे? हाँ हाँ आए थे, आज आपका आहार हुआ, हाँ निर्विघ्न आहार संपन्न हुआ, पुण्य है हमारा कि आपके हमारे घर में चरण पड़े और आहार हुए। लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आई कि बहुत सारे प्रश्न और उत्तर आप लोगों के बीच में हुए थे। अब वो प्रश्न उत्तर इस प्रकार से हुए थे, मेरी समझ से बाहर बात है कि बहू ने इस प्रकार से आपसे झूठ क्यों बोला, गलत क्यों बोला, और बहू कहती है मैंने सब उत्तर सही दिए और मुझे तो नहीं लगता कि उनके उत्तर सही थे, आप बताओ कि क्या बात है, वास्तविकता क्या है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तो मुनिराज मुस्कुराए, बोले तुम्हारी जो पुत्र वधू है वो बहुत बुद्धिमान है, वो बहुत समझदार है, उसने जो प्रश्न किए थे सब जो प्रश्न किए थे वो बिल्कुल, और जो उत्तर थे वो भी बिल्कुल ठीक ठीक थे। बोले क्या था? उन्होंने आपसे ऐसा क्यों पूछा, इतनी सवेरे सवेरे क्यों? अब सवेरे कहाँ होती, सवेरे तो सुबह सुबह होती है, और आप तो आए थे 12 बजे, अब 11 बजे, अब सवेरे कहाँ रहे, इसको सवेरे बोलते हैं क्या? तो और आपने बड़े उससे जवाब दिया। तो उन्होंने कहा था कि सवेरे सवेरे का तात्पर्य यह होता है कि इतनी युवा अवस्था में क्यों मुनि दीक्षा ले ली, इतनी नई उम्र में क्यों दीक्षा ले ली, अभी तो आपकी बहुत छोटी उम्र है, अभी मेरी 20-21 साल की उम्र है। तो उन्होंने सवेरे सवेरे प्रश्न पूछा था कि इतनी यंग उम्र में आपने क्यों दीक्षा ले ली। तो मैंने उससे यही कहा था कि काल का कोई भरोसा नहीं है, काल का कोई भरोसा नहीं है कि कब काल उठा ले जाए, इसलिए मुझे काल पर भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने अभी दीक्षा ली। अभी यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनको काय पे भरोसा है, काल पर भरोसा है। बहुत सारे लोग हैं ना जिनको काय पे भरोसा है, काल पर। सबको बहुत भरोसा है काल पे। काल पे एक बहुत अच्छी बात याद आ गई, वो बात को और रख देता हूँ कि बात थी महाभारत की, काल के ऊपर बात आई। बोले बात थी महाभारत की, युधिष्ठिर जो थे, युधिष्ठिर, अब वो जो युधिष्ठिर थे वो काम में बिजी होंगे। अब कोई मांगने आया, कुछ मांगने आया, जब कोई बहुत ध्यान से सुनना, आप लोगों के काम की बात है ये। तो कोई मांगने आया तो अब देखो कितना एक कहना चाहिए कि विनय है छोटों की। भीम जो वहां बाहर थे उन्होंने कहा जब बड़े होते हैं तो छोटों को अधिकार नहीं होता है कुछ देने का। अगर कोई मांगने आया है तो उन्होंने कहा बड़े भाई साहब अंदर है, आप उनसे निवेदन करो जो भी आप मांगने आए हो, दान की स्वीकृति जो भी आए हो। अब वो बात में बिजी थे, बात बहुत ऐसी चल रही हुई कोई काम की। उन्होंने कल आना, उन्होंने क्या कह दिया, युधिष्ठिर साहब ने कल आना, बड़े भ्राता ने कल आना। अब वो कल की बात जब ऐसी बोली तो क्यों, बोले नहीं उन्होंने कल का बोल दिया है। काय का बोल दिया है, कल का बोल दिया। अब कल का बोल दिया हैगा तो अब जब कल का बोल दिया है तो भीम घुटने में दिमाग, गुस्सा जल्दी, गुस्सा तो आया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो क्या होता था जब भी जीतते थे तो भेरियां होती हैगी युद्ध की, जब जीतते हैं तो उसकी भेरी अलग, अगर मान लो सुबह सुबह कुछ होता है तो उसकी भेरी अलग, अलग अलग प्रकार की भेरियां होती है, वो भेरियां बजाई जाती हैगी, उस भेरियों का वादन होता है तो उससे पूरे नगर में एक संदेश पहुंच जाता है कि ये हो गया, युद्ध जाने का अलग, युद्ध से जीत के आने का अलग, और मान लो कोई विवाह हो तो उसका अलग, कोई पुत्र रत्न हुआ तो उसका अलग, सबका अलग अलग, सबके अलग अलग भेरियां आवाज होती हैगी। तो फिर क्या था, भीम ने बुलाया और भीम ने कहा एक काम करो। बोले हाँ क्या? बोले विजय की भेरी बजाओ। काय की भेरी बजाओ, विजय की। और विजय की भेरी बजी, अंदर सब पूरे गांव में नगर में कहीं कोई युद्ध हुआ नहीं, कहीं कुछ हुआ नहीं, ये भेरी कैसे बज रही है। युधिष्ठिर ने भी सोचा क्या हो गया,
कहाँ क्या हो गया? ये जो भेरी है, इस भेरी का तात्पर्य तो ये है कि किसी युद्ध में आपने जीत लिया है, उसकी भेरी है। तब जब ये भेरी की आवाज सुनी तो युधिष्ठिर बाहर आए, क्यों भाई, कौन सा युद्ध जीत के, और कौन कौन सा राजा आ गया, कौन सा क्या हुआ? तो भीम ने कहा, आपने युद्ध जीत लिया ना, मैं तो अंदर बैठा था। बोले, आपने काल को जीत लिया है। आपने अभी अंदर कोई आया था मांगने, तो आपने क्या क्या, कल आना। कल आना मतलब आपको पूरा यकीन है कि कल आप रहोगे, वो रहेगा, मतलब काल विजयी हो गए आप। क्या हो गए? काल विजयी हो गए आप। तभी तो आपने कह दिया कि कल आना। कल आने वाला तो वही है जो कह सकता है कि हाँ कल मेरा पक्का है। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं जो बार बार यही कहते हैं, मैं कोई नियम की बात करता हूँ, अभी नहीं महाराज जी, अभी थोड़ा कम कर लें, हम बाद में कर लेंगे, थोड़ा सा रुक जाएं। अरे काल विजयी हो गए मतलब आप भी, आप लोगों के लिए भी तालियां बजाओ जो ऐसा बोलते हैं मेरे से कि अभी नहीं महाराज जी, थोड़ा बाद में। थोड़ा बाद में कब? कोई भरोसा है इन श्वासों का? भरोसा है क्या? कोई भरोसा नहीं इन श्वासों का, कब क्या हो जाए, कोई भी भरोसा नहीं है। मान के चलना, काल विजयी नहीं हो आप। मैं एक बार की बात बताता हूँ। एक ब्रह्मचारी जी हैं, उनको एक नहीं 2-3 केस हो गए। एक ब्रह्मचारी जी को मैं बहुत समझा रहा था, बहुत मना रहा था, भैया आप मेरे को इतने साल हो गए हैं और आप 50 साल आपको व्रत लिए हो गए, और जो है अब आप देखो मैं आपसे कितना छोटा, आपने कमरे में अंदर किया, मुझे व्रत दिलाया, और अभी तक आप कम से कम 2 प्रतिमा तो ले लो। और उस समय हम बोलते बहुत कम थे, हम बहुत समझा रहे हैं, बहुत समझा रहे हैं, बहुत समझा रहे हैं, वो नहीं माने। वो एक ही एक्सक्यूज देते रहे बार बार, अभी ऐसा है मम्मी की समाधि हो जाए, मेरे को माता राम का समाधि कराना है, ये करना है, वो करना है। मैंने बार बार समझाया, आप ये मान, अब मेरे मुख से एकदम ये निकल गया। क्या निकल गया? क्या ये पक्का है कि माता राम की समाधि तक आप रुको, उसके पहले आप चले गए तो? मैंने कहा आपकी 55 साल तो उम्र हो गई है, अब विकल्प नहीं करो। और ऐसा है कि प्रतिमा ऐसा तो होगा नहीं कि उनकी समाधि नहीं होगी। नहीं नहीं, मैंने सोच रखा है बहुत सारा ऐसा है, मैं अभी नहीं कर पाऊंगा। खूब समझाने के बाद फिर मेरे मुख से गुस्से में निकल गया, मतलब आपने काल को जीत ही लिया है, जरूरी नहीं है कि आप पहले नहीं जा सकते, माँ मतलब आप माँ के बाद ही जाओगे, ये पक्का है। हुआ ये कि वो गए और 8 या 10 दिन के बाद अटैक आ गया उनको। अटैक आ गया उनको, क्योंकि अब वो इतने उससे हम समझा रहे थे और हमारे मुख से भी निकल गया ये कि पक्का है क्या, कि आप बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि माँ के पहले आप चले जाओ, अपना कल्याण कर लो, कम से कम पंचम गुण स्थान तो कर लो। 30-35 साल हो गए आपको ब्रह्मचर्य व्रत लिए हुए, वहीं के वहीं हो, आपके पुराने सब कुछ कहाँ से कहाँ पहुंच गए। जब ये बात बोली, लेकिन नहीं, ऐसे 2-3 बार और भी हो गए हैं ब्रह्मचारी जी। जो राजकुमार चाचा हैं, वो अशोकनगर के हैं, वो चौका खूब लगाते हैं, उनसे भी हमने बहुत निवेदन किया, डोंगरगढ़ में हम पीछे पड़ गए। उनका 4 महीने चौका लगा ना, मैंने कहा हम आएंगे नहीं आहार करने, पहले प्रतिमा लो, आपकी उम्र कितनी हो गई, प्रतिमा लो। अब वो नहीं माने, आखिरी में आखिरी दिन जब डोंगरगढ़ में थे, लगा बिहार होना है, परिवार वाले भी आपके आहार नहीं हुए, सबके हो गए। अब फिर हमने उनसे अंतिम दिन कहा बहुत अच्छे से कि देखो सबकी भावना है। तो बोले महाराज जी मैं लूंगा तो सीधे दीक्षा लूंगा, ये प्रतिमा आरतीमा मैं नहीं लेने वाला, मैं सीधे दीक्षा लूंगा। तो मैं बहुत समझा रहा था कि दीक्षा लेने के लिए पुण्य बढ़ाओ, क्यों अब दीक्षा कम मिलेगी, जब तक तो असंख्यात गुनी कर्म निरजा, क्यों आप कम कर रहे हो? आपके घर में सब व्रती, आपके यहाँ भोजन भी शुद्ध बनता है, आपके आपकी 2-2 भतीजियां आरिका हैं, दूसरी बहनें जो हैं प्रतिभा स्थली में, पूरा परिवार व्रती, और आप अकेले रह गए। अब वो नहीं माने, इस जिद में रहे। तो मैंने कहा देखो एक बात ध्यान रखना, बिना पुण्य के कुछ नहीं मिलता, आप पुण्य को ठुकरा रहे हो। हाँ पुण्य को, मैंने कहा दीक्षा मिलती भी होगी ना तो आप रोगे और नहीं मिलेगी। अब मेरे मुख से निकल गया। हुआ ये कि जब 24वीं दीक्षा थी रामटेक में, तो सबसे पहले नाम उन्हीं का था कि भैया वो राजकुमार जी अशोकनगर वाले को बुलवा लो, वो बड़े भी वही बनेंगे और बहुत पुराने हैं, उनको दीक्षा देना, उनकी बहुत भावना है। अब वो उनको सबसे पहले वही मैसेज किया गया और उनको बुलवाया गया। अब बुलवाया गया और बुलवाने के बाद आचार्य के पास बैठे थे, हम अपने कमरे में थे, और वो आचार्य के पास जैसे ही आचार्य ने बोला, और वो आचार्य से बोलते हैं कि आचार्य जी अभी 8 दिन पहले मेरे दोनों जो घुटने हैं वो खराब हो गए और डॉक्टर ने कहा पैदल नहीं चल सकते, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब वहाँ फूट फूट के रो रहे हैं, आचार्य श्री को दीक्षा देना है, इनको लेना है, लेकिन अब घुटनों ने काम करना बंद कर दिया, रो रहे हैं। और रोते रोते मेरे कमरे में आए थे, बोले डोंगरगढ़ में यही कहा था ना आपने कि तू रोएगा तब भी दीक्षा नहीं मिल पाएगी, अभी ले ले। अब वही हो रहा है मेरे साथ, वही हो रहा है, मैं रो रहा हूँ, गुरुजी देने को तैयार है, मैं लेने को तैयार हूँ, पर शरीर से। मैंने कहा था ना कि भैया पुण्य बढ़ा लो, पुण्य बढ़ा लो, पुण्य बढ़ा लोगे तो पुण्य बढ़ जाएगा, तो निश्चित तौर से वो टल जाती तुम्हारी वो चीज, लेकिन तुम नहीं माने।
नहीं माने 2 साल पहले उस वक्त ले लेते तो कितना अच्छा रहता, वो रोते रहे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, समय का कोई भरोसा नहीं, शरीर का कोई भरोसा नहीं। सब साक्षात उदाहरण आपके सामने देते जा रहा हूँ मैं, कहीं भी ऐसा नहीं क्योंकि बना के बता रहा हूँ, जो सत्य है वो सत्य बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसलिए ये मत सोचना कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। कब बाद में करोगे? काल आपने जीता नहीं है और नहीं जीत पाओगे आप काल को। समय का और शरीर का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए करते चलो। ये मत सोचो अभी मेरी उम्र कम है, उम्र कम है, उम्र कम है, बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, बिल्कुल मत कर लो। तो काल का भरोसा नहीं है। ऐसी मुनिराज ने जवाब यही दिया था कि काल का कोई भरोसा। भैया हम तो बोलते जाएंगे, आप अपने हिसाब से आ जाना, हम बंद कर लेंगे। आप वो करोगे? नहीं नहीं वो करोगे ना? अच्छा नहीं आप वो करोगे? अब काल की बात चल रही थी, काल विजयी हो गए। अब दूसरी बात क्या? अब दूसरी बात महाराज जी हमें ये समझ में नहीं आया कि आपने ये प्रश्न पूछा था उसने क्या कि उनकी उम्र कितनी कितनी, बोले 3 वर्ष। तो 3 वर्ष कैसे? तो बोले उसने सही बोला। उससे मैंने पूछा तुम्हारी सच्ची उम्र क्या? अब हम आपसे पूछते हैं आपकी सच्ची उम्र क्या? तो आप कोई बोलेगा 50 कोई 55। तो उसने सही जवाब ये दिया कि मेरी सच्ची उम्र 3 वर्ष। मैंने जिस दिन से धर्म प्रारंभ किया वही मेरी सच्ची उम्र रहेगी, वही मेरा सच्चा वास्तविक जीवन है। बाकी सब तो व्यर्थ है और अनर्थ है। ऐसे अनर्थ और व्यर्थ जीवन से जीने से कोई मतलब नहीं है। तो कितना बोला? 3 वर्ष। तो अब उससे बोला अच्छा ये बताओ वो जो पति हैं उनकी उम्र कितनी? 1 वर्ष कैसे कर दी? तो बोले 1 वर्ष से ही वो मंदिर जाने लगे, 1 वर्ष ही अभिषेक कर ले। उसके पहले उन्होंने कभी भगवान को छुआ ही नहीं चरण। तो जिन लोगों ने अभी तक अभिषेक नहीं कर रहे हैं, पूजन नहीं कर रहे हैं, अभी वो जन्म नहीं लिया है। उनने क्या नहीं लिया है? उनने अभी जन्म नहीं लिया। जन्म जब होगा जब वो रोज भगवान के चरण छुएंगे, भगवान के अभिषेक करेंगे, भगवान की शांति धारा करेंगे, तभी हम उनका जन्म मानेंगे। क्योंकि देखो बिल्कुल आगम की बात आपके सामने बोल रहा हूँ। बोले तुम्हारी सासू, बोले सासू ने अभी 6 माह पहले पूजन प्रारंभ करिएगी, अभी 6 माह पहले स्वाध्याय प्रारंभ किया। उसके पहले ना सास ने पूजन प्रारंभ करी है ना स्वाध्याय प्रारंभ किया है। अच्छा ऐसा हैगा। और बोले बोले आप कभी मंदिर गए? बोले नहीं आज तक नहीं गया। इसलिए आपका जन्म नहीं हुआ, इसलिए आपका वो गलत क्या बोल रही है। वो बोले फिर अच्छा एक बात बताओ वो बासी और वो उसका क्या रहेगा? बासी कैसे? तो बोले देखो अभी जितना है पुण्य इकट्ठा आपने नया कुछ किया नहीं है, इसीलिए कह दिया है कि बासी खा रहे हो, वो पुराना पुण्य खा रहे हो। तो वो कहाँ गलत है? एक भी प्रश्न उन्होंने गलत नहीं किए और जितने जवाब हमने दिए वो सही दिए। तो उसको आप गलत मत बोलो। सास ससुर साहब की आंखें खुल गई, हाँ ठीक है अभी मेरा जन्म भी नहीं हुआ है और अभी मैं बासी खा रहा हूँ, अब मुझे ताज़ा खाना है तो धर्म करना पड़ेगा। अगर आपको भी ताज़ा खाना है तो आपको धर्म करना प्रारंभ करना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य का सच्चा जन्म तो कब होता है? प्रभु के श्रद्धान से नहीं बल्कि श्रद्धान के साथ साथ उसको अपने जीवन में उतारने से होता है। ये मान के चलना, उतारोगे तभी आप सच्चे धार्मिक बन पाओगे। और बासी खाना छोड़ देना और ताजा खाना प्रारंभ कर देना, तो ये आपके जीवन की सार्थकता होगी। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।